आज का हमारा टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका जिसको मीडियन कहते हैं। माध्यिका क्या होती है? देखो, सांख्यिकी के अंदर माध्यिका क्या होती है? किसी के मानों को आरोही अवरोही क्रम में रखने के बाद इस श्रेणी के मध्य पद, जिस श्रेणी का जो मध्य पद होगा वो पद को श्रेणी की माध्यिका कहते हैं। यानी माध्यिका को एम से दिखाते हैं। और जो भी मान दे रखे हैं हमको, उनका माध्यिका निकालिए, उनका आरोही अवरोही क्रम में देखो, और फिर जो बीच का पद होता है, मध्य पद होता है, उसको उस श्रेणी का माध्यिका बोला जाता है। तो माध्यिका को एम से लिखा जाता है। और माध्यिका निकालते कैसे हैं? यदि पदों की संख्या, जो पद दे रखे हैं उनकी संख्या विषम है, तो विषम पदों की संख्या के लिए तो माध्यिका निकालने के लिए एम बराबर होता है एन प्लस 1/2वां पद, एन प्लस 1/2वां पद होता है माध्यिका। और यदि पदों की संख्या सम संख्या है, यानी विषम संख्या में ये करना है, और अगर सम संख्या है पदों की संख्या, तो दो मध्य पदों का औसत निकाला जाता है। यानी उसमें दो पद मध्य हो जाएंगे तो उनका फिर औसत निकाल लेंगे। और एक वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला देखना चाहो तो ये हो जाता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपॉन 2, यानी इन दोनों पदों का औसत निकालेंगे, वो माध्यिका हो जाएगी। जैसे हम आगे क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण लेते हैं कि निम्न चर मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये चर मान हमारे पास दे रखे हैं। पहले तो इन आंकड़ों को किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में जैसे इनमें से इन आंकड़ों को ऐसे लिखा है तो पहले 25 आ गया, 31 आ गया, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 46 लिख दिया हमने। ये टोटल मान हमारे पास में कितने हैं? 9 है। काउंट कर लो, 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है टोटल। 9 मान है। 9 यहाँ पे कौन सी संख्या होती है? 9 एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या जब है तब माध्यिका कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2वां पद। तो n प्लस 1 कैसे करेंगे? n टोटल 9 मान है तो 9 प्लस 1/2वां पद आ जाएगा माध्यिका। 9 प्लस 1 कितना होता है? 10/2, यानी 5वां पद हो जाएगा, वो माध्यिका हो जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे यहाँ माध्यिका है, 5वां पद। अगला हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें दिया है कि ये आंकड़े दे रखे हैं 25, 34, 31, 23, 22, 20 करके, और ये टोटल आंकड़े दे रखे हैं। इनको पहले हमने आरोही क्रम में लिखा। आरोही क्रम में लिखने के बाद हम इसको गिनेंगे कितने आंकड़े दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े हैं। तो 10 यहाँ पे कौन सी संख्या है? सम संख्या है, यानी n का मान 10 है तो 10 यहाँ पे सम संख्या है। सम संख्या की माध्यिका का निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं? सम संख्या होती है तो माध्यिका कैसे निकालेंगे? n/2वां पद प्लस n/2 प्लस यहाँ पे n प्लस 1/2वां पद ऐसे आ जाता है, और दोनों का औसत निकाल दो। ये यहाँ पे प्लस देखो इस तरह से लिखना होता है। ये प्लस यहाँ से जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 1 ऐसे। तो n 10 है तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 1 6। तो 5वां पद और 6वां पद का औसत निकालना है। तो यहाँ पे 5वां पद और 6वां पद है। 5वां पद क्या है? 26, और 6वां पद कितना है? 28 है। तो 26 प्लस 28/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो 26 प्लस 28/2 बराबर 27। तो माध्यिका कितनी रहेगी? 27 रहेगी। सम संख्या में ऐसे निकालते हैं, विषम संख्या में वो फॉर्मूला था ही। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान की मान x है। इसमें जो चर मान है निम्नानुसार है, और माध्यिका 28 दे रखी है और x का मान ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 8 11 12 16 16 प्लस x 20 25 30 ये सब दे रखे हैं, और इनको आरोही क्रम में लिखा गया है, और इनकी माध्यिका है 28। हैं कितने ये मान? हम देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखे हैं। 8 यहाँ पे सम संख्या है, तो सम संख्या की माध्यिका हम कैसे निकालते हैं? n/2वां पद 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। इन दोनों पद का क्या करना होता है? औसत करना होता है। ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आपको डायरेक्टली करना होता है। तो बीच के दो पदों का औसत निकालना है कुल मिलाने के बाद। तो बीच के दो पद कौन से हैं? ये दो पद है। तो n/2 यानी ये टोटल पद कितने थे? 8 थे। तो 8/2 यानी 4वां पद, यानी चौथा पद, और प्लस 5वां पद का औसत। तो चौथा पद हमारे पास जो था वो 16 है, और 5वां पद है वो 16 प्लस x है, और इनका दोनों का औसत करना है। m का मान, m मतलब माध्यिका का मान हमारे पास 18 है, ये दे रखा है। तो 2 को इधर गुणा में भेज देंगे तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 16 और 16 को जोड़ेंगे तो 32 प्लस x हो गया। तो कितना हो जाएगा? 36 माइनस 32 कितना होगा? बराबर में x आ जाता है। तो 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 4। x बराबर 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संचयी बारंबारता क्या होती है?
किसी बारंबारता बंटन में किसी चर की वह बारंबारता जो किसी पूर्व निश्चित क्रम में ली गई पिछली सभी बारंबारताओं का जोड़ हो, उसे संचयी बारंबारता कहते हैं। जो पहले भी देखो किस तरह से निकालते हैं। ये हमारे पास में मान लिया जाएगा, इसकी निम्न बारंबारता बंटन से माध्यिका निकालेंगे तो पहले हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा उसमें माध्यिका निकालनी हो तो हम पहले CF निकालना। CF का मतलब है संचयी बारंबारता। तो क्या है कि यहाँ पर ये जो F दे रखी है, ये F, उसको पहले लिखेंगे 8। फिर क्या होता है 8 और 10 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 18। ये संचयी बारंबारता ऐसे निकालनी है आपको। 18 में इस 11 को जोड़ना है तो 18 प्लस 11 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। फिर 29 के बाद में वापस जोड़ दो 16 और इसको, और 16 और 29 को जोड़ दो जो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 और 20 को जोड़ दो तो 45 प्लस 20 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। फिर 65 के अंदर 25 जोड़ दो तो 65 में 25 जोड़ देंगे तो 70 और 2 90 हो जाएगा। और 90 के अंदर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। 105 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। और इसके बाद 114 में अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो 120 है वो इस सिग्मा F के बराबर होता है हमेशा। सिग्मा F करेंगे यानी इस बारंबारता का योग करेंगे वो 120 ही आएगा। तो यहाँ की जो लास्ट की संचयी बारंबारता वो सिग्मा F बराबर होना चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता 120 आ गई, सिग्मा F भी 120 ही है। ये इसकी संचयी बारंबारता होगी। अब क्या करना होता है जो सम सिग्मा F का मतलब क्या हो गया n हो गया, और हमको क्या चेक करना है n/2 चेक करना होता है। तो n/2 किया तो कितना आ जाएगा 60। तो अब हमको जो संचयी बारंबारता देखेंगे वो देखेंगे 60 से ठीक अधिक। 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सी है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता है 65। तो 65 हमारी 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता है। और 65 के जो सापेक्ष x का मान है वो क्या हो जाएगी हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पे 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 65 और 65 के संगत जो मान है वो क्या है 5 है। तो यहाँ पर माध्यिका का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या किया 120 ये था CF था, यहाँ पे हमको CF से निकालना है। CF का लास्ट तक कितना है 120 है। ये सिग्मा F कर लो, सिग्मा F n था, n/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यानी n का मतलब था 120/2 यानी 60 आ गया। 60 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कितनी है, ठीक अधिक संचयी बारंबारता 65 है। और 65 के जस्ट संगत मान कितना है 5 है। x का मान जो x वाला मान देखना होता है संगत में ये x वाला, तो ये क्या हो जाएगा संगत मान 5 है तो इसकी माध्यिका भी 5 हो जाएगी। इस तरह से माध्यिका निकालनी है। अब बारंबारता उसमें जो देखो वर्ग अंतराल में दे रखी हो तब उसकी माध्यिका कैसे निकालते हैं। देखिए निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात की। अब इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100 इस तरह से दे रखा है। अब इससे 10 से 25 के बीच में जो डाटा है वो 6 है, 20 है, 44 इस तरह से दे रखा है। अब इनकी CF निकालो पहले। तो CF कैसे निकालेंगे, पहली CF 6 आ जाएगी, दूसरी CF कब निकलती है 20 और 6 को जोड़ दो तो कितना हो गया 26 हो गया। 26 और 44 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 30 और 4 40 70 हो जाएगा। 70 में 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और 96 के अंदर 3 जोड़ेंगे 99 हो जाएगा। 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये जो है ये CF हो गई। और यहाँ से हम सिग्मा F करेंगे तब भी CF कितनी होती है 100 होती है। तो सिग्मा F 100 हो गई। अब हमारे पास यहाँ से n/2 का मान कितना आ जाएगा, n/2 का मान यानी 100/2 बराबर कितना आ गया 50। तो इसमें क्या करना होता है 50 ले लिया हमने और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखो पहले 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या आ गई 70 आ गई। और 70 के सापेक्ष जो मान दे रखा है वो है 40 से 55। तो उसको बोलते हैं 40 से 55। ये वर्ग अंतराल आ गया 40 से 55 सापेक्ष। उसके अंदर क्या होता है ये है इसकी निम्न सीमा और ये इसकी उच्च सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा। ये निम्न सीमा यानी यहाँ से हमको L का मान मिल गया। L का मान यानी निम्न सीमा लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। और ये लोअर लिमिट है। तो लोअर लिमिट हमारे पास में आ गई 40, n/2 का मान है हमारे पास 50। इसके बाद फॉर्मूले में जो चीज़ें दे रखी हैं वो देख लेते हैं। m फॉर माध्यिका है,
एल का मान लोअर लिमिट n/2 हमारे पास 50 है, तो सी है यहाँ पर, सी का मान देख लेते हैं। सी क्या होगा, सी वो होगा जो संचयी बारंबारता हमारे पास आई है जिसके सापेक्ष हमने वर्ग अंतराल लिया है, उससे ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता ले लेंगे। तो उससे ठीक पहले वाली, ध्यान रखना, जो संचय जिस संचयी बारंबारता के सापेक्ष हमने वर्ग अंतराल लिया है उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता होती है, वो होती है सी का मान। तो यहाँ पर ये हमारे पास में आ गया सी, तो सी का मान कितना आ गया, 26 आ गया। सी का मान 26 हो गया, पूर्व संचयी बारंबारता इसको बोलते हैं। और उसके बाद एफ हमारे पास कितनी है, एफ का मान 44 है। एफ क्योंकि इस संचयी बारंबारता के सापेक्ष जो एफ आई है वो एफ आ गई, ये है, इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो ये कितनी हो गई, एफ का मान आ गया 44 आ गया। उसके बाद एच का मान चाहिए हमको। एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल, यानी 40 से 45 वर्ग अंतराल था, तो 45 माइनस 40 करोगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। 5 यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल हो गया। तो वर्ग अंतराल का मान हो गया 5। अब सबका मान आ गया जो यहाँ से। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला इसका ये होता है माध्यिका का प्राप्त। ये जरूर याद रखना, जब भी वर्ग अंतराल दे रहे हो तो वर्ग अंतराल के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। एल प्लस एन बटे में 2 माइनस सी बटे में एफ गुणा में एच। तो एल का मान लोअर लिमिट का मान कितना है, यहाँ पर 40 है, प्लस एन बटे में 2 का मान है 50। एन बटे में 2 यहाँ पे कितना है 50। 50 माइनस सी कितना है, सी है 26 बटा एफ कितना दे रखा है, एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी जो भी हमने निकाली थी 44 दे रखी है, गुणा में एच, एच है 5, ये ले लिया। अब इसके बाद हम इसको आगे करेंगे तो 40 प्लस 50 माइनस 26 कितना हो गया कि 4 30 और कितना 24 आ गया। 24 गुणा में 5 और बटा में कितना है 44 है। जब आप इनको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, न्यू पेन ले लेते हैं, ये कितना आएगा 40 प्लस, और उसके बाद इसको सोल्व करो आगे, 24 बटे में 44 और ये कितना 5, एच का मान 5 ही है ना, तो 4 से 11 चौक 44 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो गया, तो ये हो जाएगा 30 बटे में 11। तो 40 प्लस इसका मान आना चाहिए 11 3 33 ही होता है। वर्ग अंतराल हमारे पास कितना है 40 से 55। सॉरी भाई, वर्ग अंतराल हमने यहाँ पर लिया, ये गलत है, जो 40 से 55 है यहाँ पे, तो 40 से 55 लेना पड़ेगा, 40 से 55 है, ये ध्यान नहीं दिया था हमने, 40 से 55, ये देखो यहाँ पर 40 से 55 दे रहे हैं, 40 से 45 नहीं, 40 से 55 है। तो लोअर सीमा तो हमारी ये भी, लोअर लिमिट तो हमारी 40 हो गई, लेकिन जो एच का मान जो निकाला हमने वो हो जाएगा 55 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो एच का मान आएगा 15, तो यहाँ पर क्या लेना है, एच का मान 15 लेना है। तो एच का मान 15 लिया, ये 15 हो गया। अब ये 15 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 90, फिर इसके बाद इसमें भाग देंगे तो 90 बटे में 11 कितना हो जाएगा, 11 8 88 होता है, और बचा कितना 88 के बाद 2 बचा, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे 20 हो जाएगा, तो 11 1 11, फिर वापस से कितना बचा 9 बचा, तो 11 8 88, तो 8.18 ले सकते हो, हम आपको ले सकते हैं। तो 40 प्लस 8.18 कितना हो जाएगा 48.18 हो जाएगा, ये इसका मान लीजिएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है। अभी स्टार्ट करते हैं हम बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक ये होता है कि किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब बहुत बार होता है, यानी किसी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जैसे इस टेबल में हम देखते हैं, यहाँ पे प्राप्तांक और बारंबारता हमको दे रखी है, तो इसमें जो सबसे अधिक बारंबारता क्या है 15 है, तो 15 के सापेक्ष इसका मान क्या है 4 है, तो 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा 4, बहुलक का मान 4 होगा। यानी यहाँ 4 की बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 4 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी 15 है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और बहुलक को किससे दर्शाते हैं हम, जेड से दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि निम्न बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक का एक, इससे जब वर्ग अंतराल में क्वेश्चन दे रखा हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जो देखो क्या होता है, बहुलक बराबर होता है
एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये आपको याद करना होगा। ये बहुलक का सूत्र है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में एच, ये है। अब ये F1 F0 F2 ये सब क्या होता है ये अभी हम देख लेंगे। पहले अब देखिए वर्ग ये दे रखा है F यानी बारंबारता Fi है, ये बारंबारता दे रखे, आई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये दे रखे बारंबारता, यानी 10 से 25 के बीच में बारंबारता ये है 6 और ये। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, 44 है। 44 के सापेक्ष जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 40 से 55 है। तो 40 से 55 क्या हो, सबसे अधिक बारंबारता 44 है और इसका वर्ग है वो 40 से 44 है, और ये 40 से 50 नहीं है, 40 से 55 है। जो वर्ग 40 से 55 है, 15 का देर का नहीं, यहाँ वर्ग अंतराल 10 से 25 15, 15 से 25 से 40 15, तो यहाँ पे हाँ 40 से 55 है, यहाँ लिख देते हैं 40 से 55। तो ये इसकी 55 है, 40 वर्ग आ गया 40 से 55। अब इस वर्ग के अंदर जो निम्न सीमा होगी जिसको L लेते हैं, तो L बराबर होगी 40, निम्न सीमा होती है, L लोअर लिमिट होगी। F1 का मान वो होता है जो बहुलक की बारंबारता होता है, तो बहुलक की बारंबारता यहाँ पे कितनी है, 44 है। तो F1 का मान वही हो गया जो 44 है। और जो F0 होता है वो 44 से जस्ट पहले, बहुलक की बारंबारता से जस्ट पहले, यानी बारंबारता जो बहुलक वाली होती है उससे ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी ठीक पूर्व की बारंबारता। तो F0 का मान वो हो जाएगा जो 20 दे रखा है। बारंबारता से ठीक बाद यानी F1 के बाद, यानी 44 के ठीक बाद का मान क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी F2 का मान 26 है जो बारंबारता के ठीक बाद आता है। और H जो है वो वर्ग अंतराल है, H वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल कैसे निकालेंगे, 40 और 55 के बीच का होता है वो है, यानी 55 माइनस कितना आ जाएगा 40, जो कितना है 15 है। तो 15 यहाँ पे वर्ग अंतराल है, H का मान है। अब इस सूत्र के अंतर्गत हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच दे रखा है, ये बहुलक का सूत्र है। इसमें वैल्यू रखेंगे L फॉर लोअर लिमिट, जो निम्न सीमा थी उसका मान हमने यहाँ से रख दिया जो 40 है। और F1 जो बहुलक की बारंबारता होती है जो 44 है बहुलक की बारंबारता, वो हमने रख दी। F0 मतलब बहुलक की बारंबारता से जस्ट पूर्व की बारंबारता जो 20 है, जो हमने यहाँ पर रख दी। और उसके बाद बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता होती है उसको बोलते हैं F2। तो F2 का मान यहाँ पर वो है वो 26 है। तो ये यहाँ पर क्या 2F1 लिखना था फॉर्मूले में, तो 2 इंटू F1 यानी 44 गुणा 2 करेंगे तो 88 आ गया। F0 20 है और ये F2 है 26 है, गुणा H जो वर्ग अंतराल होता है वो 15 था, उसको रख दिया। अब इन सबको हम सोल्व करेंगे तो इसके बाद इसकी वैल्यू आती है 48.57। तो ये क्या हो गया, बहुलक का अभिष्ट मान हो गया जो 48.57 है। इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। मैन इसके अंदर ये जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना ही होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तीनों का इक्वेशन करते हैं, बहुलक, माध्यिका और माध्यिका। क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों ने निम्न रन बनाए, ये रन बनाए हुए हैं, इनका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक याद करना है हमको। तो समांतर माध्य में क्या करना है कि सभी राशियों का योग कर दो, बट्टा में राशियों की संख्या, तो सबका योग कर दिया, यहाँ पे सबको राशियों को लिख दिया और बट्टा में लिख दिया राशियों की संख्या। तो टोटल राशियों की संख्या 11 थी और सबका योग क्या तो आ गया 539 बट्टे में 11, तो कितना रन आ गया 49 रन आ गया। तो समांतर माध्य तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स लिखा है, एक्स का मतलब ये सब एक्स हैं, तो इनका सबका योग किया, सिग्मा का मतलब सबका योग किया, बटा में एन लिख दिया, यानी नंबर ऑफ एक्स, जो जितने भी मान थे उन सबका योग करते हैं तो राशियों की संख्या आ जाती है नीचे, वो 11 है। तो 539 बटे 11 के तो 49 रन आ गया, यानी इन क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे उन्होंने जो रन बनाए थे उनका जो माध्य है वो 49 है। अब इनको आरोही क्रम में लिख दिया, जो भी रन बनाए थे उनको आरोही क्रम में लिखने के बाद में ये तो टोटल जो रन है वो कितने हैं, टोटल जो टीम के ने जो रन बनाए थे वो कितनी बार लिखे गए, 11 बार लिखे गए। तो संख्याएं कितनी 11 है, तो 11 यहाँ पे क्या विषम संख्या है, तो विषम संख्या में माध्यम का निकालने का सूत्र होता है n+1 n+1 बटा 2वां संख्या। तो n का मतलब 11, 11 प्लस 1 हो जाएगा 12, 12 बटे 2 यानी 6वां संख्या। 6वां संख्या निकालनी, तो 6वां संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 41 आ गया। यहाँ पे 6 नंबर पे 41 है तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। अब बात आती है बहुलक, 41 हो जाएगी। बहुलक में हमको क्या करना होता है कि सारणी के रूप में लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो सारणी के रूप में लिखा तो 0 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 17 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, और 26 कितनी बार आ रहा है, 3 बार,
और 41 एक बार आ रहा है, 57 दो बार आ रहा है, 83 एक बार आ रहा है, 91 एक बार और 115 एक बार। इस तरह से हमने लिख लिया। तो जो संख्याएं थी उनको तो विचार में लिख दिया, जिसको एक्स लेते हैं हम, और बारंबारता यानी एफ जो जितनी बार आ रहा है उसको लिख देंगे हम। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बारंबारता 3 है, और 3 किसकी बारंबारता? 26 की, यानी सबसे ज़्यादा बार 26 आया 3 बार। तो 3 है यहाँ, बारंबारता 3 अधिकतम है, तो इसके संगत जो विचर होगा उसका मान कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। संगत विचर का मान हो जाएगा 26। तो बहुलक यहाँ पे क्या हो गया? 26 रन हो गया। तो बहुलक का मान 26 होगा। इस तरह से हमको ये सोल्व करने हैं। तो तीनों यानी एक ही क्वेश्चन के अंदर ये तीनों हो गए, माध्यिका, बहुलक और माध्य। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कि तीनों के बीच में रिलेशन, माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच में संबंध क्या है। मीन मोड मीडियन के बीच का जो रिलेशन है वो हम पढ़ते हैं अभी। तो कार्ल पियर्सन के इन तीनों माध्य के बीच में एक संबंध है। कार्ल पियर्सन ने इन तीनों में एक संबंध स्थापित किया था। वो संबंध ये था कि 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। यानी ये सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एग्ज़ाम के हिसाब से याद रखना है कि एग्ज़ाम में जहाँ पर भी आपसे पूछा जाए दो चीज़ों की वैल्यू दी हुई होगी, तीसरी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक गुणा 2 माध्य ये दे रखा है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक बंटन का बहुलक 40 है, एक बंटन का बहुलक 40 है तथा माध्य 25 है, तो माध्यिका का मान ज्ञात करो। तो तीनों के बीच में रिलेशन दे रखा है कि 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। 3 माध्यिका बराबर 1 बहुलक प्लस 2 माध्य। तो बहुलक का मान यहाँ से 40 है, तो बहुलक का मान 40 रखो, 1 गुणा 40 हो जाएगा। फिर 2 गुणा माध्य का मान यहाँ से कितना है? माध्य का मान 25 है, तो यहाँ से 2 गुणा 25 हो जाएगा। तो 40 गुणा 1 हो गया 40, और 25 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 50। तो दोनों का जोड़ करने पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 3 गुणा माध्यिका, यहाँ पे कितना मान आ गया? माध्यिका का 3 गुणा कितना है? 90 है। तो अकेली माध्यिका का मान कैसे निकालेंगे? इस 3 को कहाँ भेज देंगे? भाग में भेज देंगे। तो 90 के ये भाग में आ गया यहाँ पे, तो 90 बट्टे में 3 कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पे माध्यिका का मान 30 हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर आपको माध्यिका का मान दिया हो, बहुलक का मान दिया हो और माध्य पूछ लें, तो कैसे भी किया जा सकता है। तीनों के बीच का जो रिलेशन दे रखा है इसमें 2 का मान दिया होगा और तीसरे का मान आपसे पूछा जाएगा। तो ये इन तीनों के बीच में एक संबंध है।